गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी को जुब स्टडी सेंटर बाय मुकेश सर में आपका स्वागत है। आज आप सभी के सम्मुख मैं मिट्टी के संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूं। तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान ने मिट्टी को हमारे कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया है। इन 8 भागों को आसानी से याद करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक्स बनाया हूँ, जो कि शायद आप लोगों को पसंद आए। तो जहाँ तक हो सके मैं इस ट्रिक्स बनाने का मूल उद्देश्य यही है कि आप लोग को इजी से याद रहे इन मिट्टी के नामों का, और इसका आप लोग मौजूदा समय में अच्छी तरह से इसका उपयोग कर सके। तो देखिए, मिट्टी जो है, हमारी मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। इसके लिए जो मैं ट्रिक्स बनाया हूँ, कल जब जल भरा तब क्षमा मांगा। माने क से काली मिट्टी, ल से लाल मिट्टी, ज से जब का जो है, जब का ज से जलोढ़ मिट्टी, ब से बने मिट्टी। फिर जो जल जो है तो ज से जो मिट्टी, ल से लेटराइट मिट्टी। इसके बाद भरा और तब जो है, ये मैं 2 शब्द का प्रयोग किया हूँ। ये जस्ट वाक्य को कंप्लीट करने के लिए या बनाने के लिए, मैं इससे इसका कोई मतलब नहीं है। छ से क्षारीय मिट्टी और म से मरुस्थलीय मिट्टी। तो इस तरह से देख रहे हैं, मिट्टी का जो है 8 प्रकार है। आप लोग मेरे साथ इसको पुनः दोहराइए। जब जल भरा तब क्षमा मांगा। ठीक है, तो अब देखिए, काली मिट्टी जो होती है, तो काली मिट्टी जो होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नेटाइट और जीवाश्म पाए जाते हैं। इस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में कपास की खेती जो होती है काफी अत्यंत अच्छा होती है, और मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो होता है काला होता है। इसीलिए इसको काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और मैग्नेटाइट और जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, दूसरी है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी का निर्माण जो होता है रवेदार और कांथरी सेल्स के विघटन के कारण होता है। इस मिट्टी में सिलिका आयरन होता है। इसमें लो ऑक्साइड होने के कारण ये मिट्टी कैसी होती है? लाल होती है। इस मिट्टी में गेहूं, दाल, कपास के लिए अच्छे होते हैं ये मिट्टी, या गेहूं, दाल, कपास जो होता है, इस मिट्टी में काफी अच्छा पैदावार होती है। तो तीसरी ओर है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है, माने जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होता है जो नदियों के किनारे होते हैं खासकर। ठीक है, या उसके किनारे पर बसे जो अंचल होते हैं, उन अंचलों में जो होता है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो मैंने नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जो होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में भी 2 तरह का होता है। एक जलोढ़ मिट्टी जो होता है आपका नया होता है, और दूसरा जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो क्या होता है? पुराना होता है। जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है उसको हम लोग जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। और जो नई जलोढ़ मिट्टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। इन जलोढ़ मिट्टी में उर्वरक क्षमता जो होता है अत्यंत अच्छा होता है, जिसके कारण फसल की पैदावार करने के लिए ये मिट्टी काफी अच्छी होती है, जिसमें गेहूं, धान, आलू और आपका कपास की खेती जो होती है काफी अच्छा होता है। ठीक है, दूसरी है लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी जो होता है, इसमें आयरन और सिलिका होता है। इस मिट्टी में चाय की जो पैदावार होती है अत्यंत अच्छा होती है। असम में लेटराइट मिट्टी काफ़ी मात्रा में मिलता है, और दूसरी ओर दार्जिलिंग तरफ जाइएगा तो वहाँ पर भी आपका लेटराइट मिट्टी मिलता है। तो वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिल जाएंगे, और दूसरे नाम आसाम में भी आपका लेटराइट मिट्टी मिल जाएंगे। और अगर भारत से बाहर जाते हैं तो श्रीलंका में भी आप देखेंगे कि लेटराइट मिट्टी आपको मिलता है, जिसके कारण वहाँ पर भी चाय की पैदावार जो होती है अत्यंत अच्छा होती है। दूसरी नंबर देखिए, क्या हम फसल के पैदावार करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसमें यूरिया का उपयोग करते हैं। तो यूरिया का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि यूरिया में जो होता है ना, उसमें 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन जो होता है आपका क्या करता है? फसल की मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, और नाइट्रोजन की जो कमियां होती है वो यूरिया उनको प्रदान करती है। ठीक है, तो ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप लोग को जनरली पूछ देता है कि यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है। तो मैं इसीलिए इसको क्या किया हूँ, एक नोट बना दिया हूँ, नोट बना के आप लोग को दे दिया हूँ। और इसी के साथ ही मैं आपका आज का जो क्लास है यह समाप्त करता हूँ। और आप लोग को लगता हो कि मैं कुछ अच्छा आप लोगों को जानकारी दिया हूँ, या मेरे बनाए गए जो ट्रिक्स है ये आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो
या मौजूदा समय में आप इसका उपयोग करेंगे तो मेरे कृपया करके मेरे इस जो सब्सक्राइब है उसको बटन को दबाइएगा और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, साथ साथ में लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। और आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर मेरी क्लास कराने के दौरान कुछ कमियां हो तो उस कमियों को एज ए मित्र के हिसाब से, एज ए जो भी है सखा के हिसाब से या शुभचिंतक के हिसाब से आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंटों को पढ़ूंगा और मैं अपने अंदर के जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करने का अपने तरफ से हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद।